Hey guys, welcome back RMS Education and sorry for all the problems because मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ। इस चक्कर में आई नो हो सकता है कि थोड़ा मुझे भी अच्छा फील नहीं हुआ एंड ऑल्सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज यू नो अभी नवरात्रि चल रही है तो ये अनवांटेड साउंड आएगा, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, फटाफट से हम अपने टॉपिक पर बैक आते हैं और बहुत समय बाद ये वीडियो आ रहा है तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये पार्ट 3 है बेसिकली क्लास 11th पार्ट 2 का फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र का, ठीक है। और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, मैंने पहले से ही इसके जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डाल दिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मैं थोड़ा सा डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली मैंने बता दिया है यहाँ पर जो आपकी ओटी टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने कवर कर दिया है। सेकंड जो पार्ट था उसमें आपके अति लघु उत्तरीय एंड लघु उत्तरीय, सॉरी ये एक पार्ट में कवर हुए थे अति लघु उत्तरीय और ये लघु उत्तरीय एक पार्ट में कवर हुए थे, ठीक है ना। तो इनके साथ हमारा पहला डल चुका है और अभी जो चल रहा है पशुपालन अभी चल रहा है एंड अभी इंग्लिश का जो एक वीडियो ये आया है तो उसको भी मैं कोशिश करूँगा रेगुलर की, बट आई होप अभी जो फसल उत्पादन की सीरीज़ है वो रेगुलर आएगी, ठीक है ना। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 है बेसिकली। यहाँ पर पार्ट 1 देखने के लिए नीचे लिंक दी गई है, तो यहाँ पर ये इसके लिए रहेगा, ये आपका जब PDF आप देखेंगे ना उसके लिए आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्लास 11th का है यहाँ पर और फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी कि क्रॉप प्रोटेक्शन एवं हॉर्टिकल्चर आपका सब्जेक्ट है। पार्ट 2 रहने वाला है खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ, ये पार्ट 3 है, ठीक है। टाइप्स एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारे आते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसके बाद देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है शुष्क खेती हेतु जल संरक्षण की विधियाँ लिखिए। तो यहाँ पर बहुत जल्द मैं हो सकता है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की सीरीज़ भी लॉन्च कर दूँ, जो आपकी त्रैमासिक एग्ज़ाम और वार्षिक एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपके बेसिकली सभी एग्ज़ाम होंगे। तो उस हिसाब से अगर आपको ये चाहिए जल्दी, कितने जल्दी चाहिए और कैसे चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई नो वैसे तो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ज़्यादा नहीं है तो कमेंट नहीं आएंगे। आई होप अगर 1-2 लोग इसे देखते हैं तो वो जरूर कमेंट करके बताएं कि हाँ उन्हें चाहिए या नहीं, तो उनके बेसिस पर मैं डाल दूंगा, है ना। तो और कौन कौन सब्जेक्ट के चाहिए, ठीक है ना। तो इसके अभी जो फिलहाल इस चैप्टर की बात करते हैं इस पार्ट की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लास्ट में बता दूंगा इसमें से कौन कौन से मेन जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी बेसिकली बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है कि शुष्क खेती हेतु जल संरक्षण की विधियाँ लिखना है। शुष्क खेती के लिए खेती करने की विधियाँ बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए इसका उत्तर है कि यहाँ पर शुष्क खेती करने की विधि, तो जल संरक्षण की विधि देखिए शुष्क खेती से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव अपनाने चाहिए। देखिए जैसे कि खेत की मेड़बंदी, देखिए खेती की मेड़बंदी क्या होती है, ये हमारा खेत है और यहाँ पर इसके चारों ओर जो है ना हम एक बॉर्डर मेड़ तो होती है, उसके चारों ओर एक बॉर्डर टाइप सी और बना देते हैं जिससे उसे कहेंगे हम मेड़बंदी, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी यहाँ पर पढ़ाया जाएगा तो उसे मेड़बंदी कहेंगे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पर जल संरक्षण यानी कि जल को बचाव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्षा के पानी को भूमि से संचित करने हेतु खेतों की मेड़बंदी करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसके बाद देखिए सेकंड जो है हमारे कि उतली जुताई करना। देखिए उतली जुताई देसी हल से करके पाटा लगाना चाहिए ताकि नमी के हास नहीं हो। देखिए उतली जुताई क्या होता है, हम जो पाटा लगाकर उसमें थोड़ा उर्वर टाइप का और गहरा टाइप का करते हैं जिससे नमी बैठ जाती है उसमें और फिर नमी हमारी लॉस नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद उचित खादों का प्रयोग करना। भूमि में नमी बनाए रखने के लिए जीवांश खादों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जीवांश खाद क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पशु होते हैं उनसे जो है हमारा बेसिकली क्या हो उर्वरक प्राप्त तो होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया। इसके बाद में यहाँ पर सेकंड जो फोर्थ चीज़ है वो है हमारी कि फसलों का उचित चुनाव। देखिए शुष्क खेती के लिए ऐसी फसलों का चुनाव करें जो कम पानी चाहती हो, जैसे कि ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, अलसी आदि, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सेकंड इसका जो फसलों के गुण लिखना है, तो जल की कमी को सहन कर सके। देखिए फसलों कैसी होनी चाहिए, तो मान के चलिए अगर जल की कमी आती है तो वह पानी की जो क्षमता है उसको सहन कर सके कि हाँ इतनी पानी में वह जीवित रह जाएगी, ठीक है। इसके बाद शीघ्र पकने वाली, देखिए अब शीघ्र पकने वाली से क्या आशय है, देखिए ये तो वह अगर पानी कम लेगी ना तो वह जल्दी जो पक जाएगी, तो ठीक है। पकने यानी कि 1.5 से 2 महीने में वो पक जानी चाहिए, तो ऐसी फसल। इसके बाद में थोड़ी नमी में अंकुरित हो सके, जैसे कि अभी खेती में क्या थोड़ी सी अगर नमी है, मतलब थोड़ी नमी भी है, जैसे कि पानी अपने को लग नहीं रहा है बट उसके लिए है तो उतने में हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए पाँचवा है कि बुआई के ढंग। तो बुआई के ढंग क्या क्या होंगे, देखिए तो बुआई की पंक्तियों में करनी चाहिए ताकि निराई गुड़ाई में आसानी हो सके। देखिए बुआई पंक्तियों में यानी कि ये खेत है हमारा, ठीक है बेसिकली,
और यहाँ पर इस तरह से करनी चाहिए, ये गैप रहेगा, फिर इसके बीच में यहाँ पर ये गैप रहेगा, इसके बाद में यहाँ पर, तो इस तरह से हमें करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि देखिए निराई गुड़ाई आसानी होती है, मतलब हम यहाँ पर बैठ कर इनके आसपास की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए समय पर खरपतवार नियंत्रण करना। इसके बाद देखिए बार बार कर्षक, यहाँ पर खरपतवार यानी कि अनवांटेड जो चीज़ें फसल के अलावा उनके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसके बाद बार बार कर्षण क्रियाएँ की जाएँ ताकि नमी उचित संचित रहे, ठीक है। इसके बाद परती भूमि छोड़कर जल को संचय किया जा सके, मतलब जो परती भूमि है उसको छोड़कर जल को संचय किया जा सके। इसके बाद प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना चाहिए, मतलब प्रत्येक जुताई जो है उसके बाद में हमें पाटा यानी कि उसको हल चलाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए छठा जो हमारा पॉइंट है वो है गहरी जुताई करना। देखिए अब गहरी जुताई करना क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर ग्रीष्म व वर्षा ऋतु में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ सके। गहरी जुताई यानी कि उसको जो हल है ना वो ये मान के चलिए खेत है और यहाँ पर अगर इतना ले जा रहे हैं तो इसको थोड़ा और ले जाना है, ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर की तरफ और ले जाना है, तो इस तरह से हमें खेत जो उसको पानी को संचित कर सकेंगे। इसके बाद देखिए बेसिकली सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, संचित खेती से अधिक उत्पादन लेने के सुझाव दीजिए। तो यहाँ पर देखिए संचित खेती से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात हमारी क्या है, सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त फसलें एवं किसानों को चयन। देखिए सिंचित क्या होता है, सिंचित मतलब कि यहाँ पर ये खेत है, इसमें एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसमें पानी की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सही समय पर फसल की बुआई करना। अब देखिए सही समय क्या होता है, जो हमारी सोयाबीन की फसल है वो लगभग जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में, और उसे अक्टूबर नवंबर में काट भी लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो थिंक हमारे आती है कि हम दोबारा जो है नवंबर और दिसंबर में जो फसलों की बुआई कर देते हैं, इसके बाद मार्च अप्रैल में काट लेते हैं, ऑब्वियसली तो नोन है, ठीक है। इसके बाद उर्वरक एवं खादों का उचित उपयोग करना। जो उर्वरक खाद्य जितनी नियमित मात्रा चाहिए उनको उतनी ही देना चाहिए, ना कि अनवांटेड, ठीक है ना। इसके बाद देखिए कृषकों को सिंचित खेती की तकनीक शिक्षा देनी चाहिए। देखिए सिंचित खेती क्या होती है, मतलब कि हमारा ये खेत भरपूर पानी, तो इसमें क्या क्या खेती करनी है, किस प्रकार से करनी है, क्या क्या होना है, तो उस प्रकार की होना चाहिए। इसके बाद देखिए समय समय पर खरपतवार एवं कीटों का नियंत्रण करना। अब देखिए यहाँ पर फसल को लगाया, यहाँ पर ये खेत है, इसमें फसल को लगाए हुए हमें 15 दिन आ चुके हैं। अब 15 दिन देखिए आपको ये मैं बता दूं कि फसल से ज़्यादा उसमें अनवांटेड यानी कि जो खरपतवार है वो जल्दी ग्रो करती है, तो उसे हटाने के तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए, जो अनवांटेड चीज़ें ना हों। इसके बाद किसानों को सिंचित खेती के प्रति जागरूकता तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की गई है कि मैंने कहा किसानों को सिंचित खेती के प्रति जागरूकता, मतलब कि उन्हें सिंचित खेती के बारे में बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि भाई तुम्हें सिंचित खेती करनी चाहिए, ठीक है। समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए, ठीक है ना, ज्ञान बांटते रहना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ जो हमारी आती है, खेती की प्रणालियों से आप क्या समझते हैं, खेती की प्रमुख प्रणालियों को वर्णन कीजिए। या फिर निम्नलिखित को परिभाषित करना है। नंबर पहला सरकारी खेती, इसके बाद दूसरी आती है जैविक खेती, तीसरी आती है पूंजीवादी खेती, इसके बाद चौथी आती है व्यक्तिगत खेती, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि खेती करने के लिए विधियों को खेती की प्रणालियाँ कहा जाता है। इसकी प्रमुख प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर पहला व्यक्तिगत खेती। तो खेती की इस प्रणाली में किसान स्वयं ही अपनी भूमि का मालिक होता है, अपने फार्म या खेत पर कार्य करने के तरीके तथा निर्णय लेने का अधिकार उससे ही होता है और उत्पादन पर भी उसका ही व्यक्तित्व स्वामित्व होता है। इसके बाद देखिए सेकंड है कि समूह खेती। इस प्रकार की खेती में किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना होकर एक समुदाय का स्वामित्व होता है। देखिए समूह की खेती क्या होती है, मान के चलिए एक गांव है, इसमें से बहुत सारे लोग रहे हैं, इसमें से 4 लोगों ने सोचा 4 परिवार में चलो हम खेती करते हैं, तो उसे समूह खेती कहेंगे, मतलब एक खेती करते हैं, साथ मिलकर करते हैं, ठीक है। स्वामित्व होता है। खेती की इस प्रणाली में सभी सदस्य अपनी भूमि पशुधन बाद संसाधन सोसाइटी के नाम कर देते हैं, मतलब एक सोसाइटी, एक ग्रामीण कस्बा मान लीजिए, तथा सोसाइटी के सभी सदस्य एक प्रबंधन कमेटी के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। इस खेती द्वारा प्राप्त आय पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। ऑब्वियसली जब सदस्य खेती कर रहे हैं तो सभी का अधिकार होगा। इसके बाद तीसरा है कि पूंजीवादी खेती। इस प्रकार की खेती कृषि प्रणाली जमींदार तथा पूंजीपतियों द्वारा की जाती है। इस प्रणाली में भूमि एवं पूंजी की व्यवस्था स्वामी ही करता है, लेकिन प्रबंधन का कार्य वेतन भोगी व्यवस्थापक करता है। यहाँ पर पूंजीवादी खेती का होता है, भैया ये हमारा क्या है, खेत है, ये इसका धनी है, ठीक है, और ये श्रमिक है यानी इस पे काम करेगा। तो यहाँ पर जो इसमें लागत व्यवस्था सब होगी वो ये करेगा और इसका मेहनत जो होगी वो इसकी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मोटा मोटा प्रॉफिट ये कमा लेगा। तो अगर जागरूक होना है तो इसको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जैविक खेती। जैविक खेती हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमारा खेत है, इसमें पशुधन से प्राप्त गोबर खाद की गोबर की खेती का उपयोग करना चाहिए, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैविक खेती की ऐसी पद्धति है जिसमें कृत्रिम उर्वरकों एवं रसायनों को फसल चक्र से दूर रखा जाता है। यह खेती फसल चक्र फसल अवशेष फसलों से प्राप्त खाद्य एवं विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग पर टिकी है तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने, वृद्धि तत्वों की पूर्ति करने एवं कीटों खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जैव पीड़ित प्रणाली पर विश्वास करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए सहकारी खेती क्या होती है। देखिए सहकारी खेती को उसे कहते हैं खेती की इस प्रणाली में किसानों की व्यक्तिगत भूमि
देखिए, अरे हो जाए यार, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत भूमि एक संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन किया जाता है। कार्य के प्रकार एवं भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर पहला, सहकारी उन्नत खेती, सहकारी संयुक्त खेती, सहकारी कस्तरवार खेती, सहकारी समूह खेती, ठीक है ना। तो सहकारी खेती की बात करते हैं तो यहाँ पर इस खेती में फार्म का प्रबंध सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। फार्म पर कार्य मजदूरों द्वारा कराया जाता है। लेकिन वही सेम बात हो गई जैसे कि पूंजीपति खेती थी। तो ये हमारा खेत है, ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये हमारा श्रमिक है, ठीक है। तो ये काम करेगा, इसका सारी व्यवस्था ये देखेंगे, फार्म का मतलब फार्म उपलब्ध कराना जो भी है, तो मेहनत इसकी रहेगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो थिंक हमारी पॉइंट है, चलो ठीक है, इसमें पॉइंट ही बताया गया। इसके बाद देखिए जैविक खेती का उपयोग एवं उपयोगिता का अर्थ, उपयोगिता एवं महत्व बताना है। देखिए जैविक खेती क्या होती है। बेसिकली जैविक खेती कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कृत्रिम उर्वरकों एवं रसायनों से फसल चक्र से दूर रखा जाता है। जैसे कि इल्ली की दवाई हो गई या फसल जो भी अनवांटेड मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनसे दूर रखा जाता है। यह खेती फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं से प्राप्त खाद्य एवं विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग पर टिकी है तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने, वृद्धि तत्वों की पूर्ति करने एवं कीटों खरपतवारों के नियंत्रण के लिए जैव पीड़ितों प्रणाली पर विश्वास करती है। इसके बाद देखिए जैविक खेती के प्रकार, खेती का महत्व। देखिए वर्तमान परिवेश में जैविक खेती का बहुत महत्व है। मनुष्य द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के अत्यधिक दोहन एवं कृषि कार्यों में रसायनों के प्रयोग से भूमि की उर्वर शक्ति का ह्रास हुआ है। मतलब ऑब्वियसली बात है यार, देखिए हम जितना ज़्यादा कीटनाशक उपयोग करेंगे उतना हमारी भूमि का जो उर्वर शक्ति का ह्रास होगा। बट मानता कोई नहीं है क्योंकि फसल सबको अच्छी चाहिए और कम से कम खर्च में चाहिए, तो समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए तथा हमारा परितंत्र अव्यवस्थित होने लगा है। जैविक खेती द्वारा हम अपने परितंत्र को संतुलित रख सकते हैं तथा भूमि की उत्पादकता को बनाए रखकर कृषि को स्थायित्व या स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। इस खेती की उपयोगिता को हम निम्न बिंदुओं की सहायता से सरलता समझ सकते हैं। तो जैविक खेती की उपयोगिता क्या होगी देखिए। तो जैविक खेती द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया सकता है और मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में बढ़ोतरी की जा सकती है। विदेशों में जैविक खेती द्वारा उगाई गई फसलों की मांग अधिक होने से स्थिति द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। इस बात देखिए जैविक खेती द्वारा कृषि उपज की लागत को कम किया जा सकता है जिससे कृषकों को अधिक लाभ हो। पांचवा है, इस खेती द्वारा परितंत्र के संतुलित प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाकर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी हेतु भोजन व जैविकोपार्जन की व्यवस्था के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैविक खेती के महत्व एवं उपयोगिता बताना है। तो वर्तमान परिवेश में जैविक खेती का महत्व है मनुष्य द्वारा प्राकृतिक स्रोतों के दोहन से। तो यार हम यहीं पढ़ चुके हैं, देखिए अभी बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ऊपर जो दिया गया है उससे पढ़ लेना है इसको। मैं बात करता हूँ जैविक खेती की उपयोगिता की। वैसे तो हमने इसको भी पढ़ लिया है लेकिन एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि जैविक खेती द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। देखिए जैविक खेती यार बेसिकली बता ही चुका हूँ, जिसमें पशुओं द्वारा उगाया जो खाद गोबर का उपयोग किया जाता है और रसायनों को दूर रखा जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले, इसमें क्या होता है, उर्वर शक्ति ज़्यादा होती है। हालांकि इसमें पैदावार कम होती है लेकिन उर्वर शक्ति ज़्यादा होती है जिससे भूमि की उर्वर शक्ति कम ह्रास नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में देखिए मृदा की दीर्घकालीन उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। ऑब्वियसली यार बात है कि हम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो कहाँ बढ़ने वाली है। इसके बाद देखिए विदेशों में जैविक खेती द्वारा उगाई गई फसलों की मांग अधिक होने से स्थिति द्वारा कृषि निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। जैविक खेती द्वारा कृषि उपज की लागत को कम किया जा सकता है जिससे कृषक को अधिक लाभ प्राप्त हो। अब देखिए जैविक खेती से वैसे तो अधिक कम ही मतलब जो लाभ अधिक होता है और जो दवाइयों की कीटनाशक प्रयोग नहीं होते तो खर्चा भी कम होता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनको कम करके क्या हम कृषक की जो है आय बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए इस खेती द्वारा परितंत्र के संतुलित प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाकर वर्तमान एवं भावी पीढ़ी हेतु भोजन व जीविकोपार्जन की व्यवस्था के साथ साथ प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फसल उत्पादन चैप्टर 1 पार्ट 3 सॉल्यूशन PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब इसको PDF डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए फसल उत्पादन पार्ट 2 की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तो यहाँ पर पार्ट 2 की लिंक मिल जाएगी। इसके बाद ये कुछ टैग्स दिए गए हैं कि मतलब कि आप ये सर्च करोगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप हमारी इस पोस्ट तक या फिर इस वीडियो तक पहुंच सको। हमारी कोशिश यही है कि जो आप सर्च करो वो डाला जाए, ठीक है ना। और इसको ध्यान रखना है। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पोस्ट। हमें आपसे बहुत प्यार रहेगा, आप भी अपना प्यार RMS एजुकेशन पर बनाए रखिए ऐसे ही, और इसको ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। इसमें क्या होगा, आपको पूरा फुल स्टडी मटेरियल दिखाया जाएगा, ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी। जहाँ एक तरफ बढ़ती जो पेपर वायरलिंग चल रही है उससे हम दूर हटकर
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ और जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और वीडियो के लिए RMS एजुकेशन को फॉलो कर लीजिएगा। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये PDF तो थोड़ा लेट मिलेगी, बाकी आपको वेबसाइट पर जल्दी मिल जाएगी। वेबसाइट पर आपको सर्च करना है RK होम स्टडीज़, लास्ट में स्टडी लिखने के बाद लास्ट में एस लगा दीजिएगा, तो स्टडीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये सर्च करने का, अगर नहीं आता .com और लगा देना है तो फिर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फसल उत्पादन क्लास 11 करके फसल उत्पादन करके देख लेना है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।